बोलिए प्रेम से भक्त और भगवान की। अब देखिए सती सीता जी बनकर के गई, लक्ष्मण जी ने पहचान लिया लेकिन कुछ बोले नहीं। लेकिन भगवान राम ने सोचा जो प्रणाम करने, जो परीक्षा लेने के लिए आवे उसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु को प्रणाम करना चाहिए। भगवान राम दौड़ गए, सती समझ गई कि राम अब फेल कर गए, हमें तो सीता समझ करके राम आ रहे हैं। लेकिन राम दौड़ करके गए, सती के चरण में प्रणाम किया। जोड़ी पानी प्रभु किन्ह प्रणाम, पिता समेत लिन्ह निज नाम। राम ने प्रणाम किया, कहा माता जी मेरा नाम राम है, ये छोटे भाई लक्ष्मण है, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ, मेरी पत्नी सीता जी की चोरी हो गई है, उन्हीं को मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा माता जी तुम अकेले घूम रही हो, बैल पर बैठने वाले वृषकेतु महादेव कहाँ है? जंगल में पति के बिना पत्नी को अकेली घूमना नहीं चाहिए। भगवान की शिक्षा है, जिस नारी की पति परदेश में हो उसे श्रृंगार करना दोष माना गया है। श्रृंगार पति को देख करके की जाती है बिचारी, और पति के बिना पत्नी को अकेली मेला ठेला कहीं नहीं जाना चाहिए। विचार कीजिए, पत्नी को पराए लोगों के साथ भले वह जीजाजी क्यों नहीं हो, उसके साथ भी पराए पुरुष के साथ डीजे पर डांस नाच नहीं करना चाहिए। नारी के लिए पति ही ईश्वर है, पति से मिल करके रहना चाहिए। कहे हो बहोरी कहा वृष के तो विपिन अकेली फिर ही के हेतु। अब तो सती फेल कर गई। सती लाज के मारे आंख बंद कर लिया। आंख बंद करने के बाद सती देखते हैं कि राम भी हैं, अब बगल में सीता जी हैं, बगल में लक्ष्मण जी। अब देख रहे हैं आंख बंद करने की, इधर देखे राम लक्ष्मण सीता, इधर देखे राम लक्ष्मण सीता। लज्जित होकर सती वहां से भाग चली। भोला बाबा ने मुस्कुरा करके कहा देवी कैसे परीक्षा लिया? सती झूठ बोली, कछु ना परीक्षा लेन्हे गोसाई, करऊं प्रणाम तुम्हारी नाई। बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, कभी किसी से प्यार ना करे, प्यार ना करे हो, प्यार ना करे हो, प्यार ना करे हो, प्यार ना करे। बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, कभी किसी से प्यार ना करे। कछु ना परीक्षा लेन्हे गोसाई, करऊं प्रणाम तुम्हारी नाई। सती झूठ बोली, मैंने परीक्षा नहीं लिया, मैंने तो प्रणाम करके आई। भोला बाबा को विश्वास नहीं हुआ। यहाँ जब हम बोले प्रणाम करो तो प्रणाम किया नहीं, वहां जाकर प्रणाम किया, जरूर कहीं गलती किए हो।
भोला बाबा ध्यान में देखते हैं सीता जी का रूप धारण किया। भोला बाबा ने प्रतिज्ञा किया कि जिस सीता को हम मां समझते थे, आज सती ने मां का रूप धारण कर लिया। अब ये पत्नी नहीं रही, अब तो मेरी मां हो गई। जब तक इस रूप में रहेगी, अब सती पत्नी नहीं मां बन करके रहेगी। भोला बाबा ने कठिन प्रतिज्ञा किया और उसी दिन से सती का त्याग कर दिया। बताइए कि खाली सिर्फ सीता जी का रूप धारण किया तो भोला बाबा ने त्याग दिया। तोरा पत्नी दूसरा के साथ डीजे पर नाचे छी, एको दा पति ने कहे तोरा छोड़ी दू आरो हंसे जे नहीं बढ़िए डांस हिलाइए दलो जीजा जी तो मिली दोनों बढ़िया डांस दे विचार कीजिए। भोला बाबा को देखिए, प्रतिज्ञा कर दिया। कैलाश पर्वत पर आए, 87,000 वर्ष भोला बाबा ध्यान में बैठे रहे। 87,000 वर्ष के बाद ध्यान को तोड़ते। उसी समय कनखल में सती के पिता दक्ष ने यज्ञ किया, सब देवता को निमंत्रण दिया, भोला बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। सती बात काट करके नैहर गई। ना हमरो बापा जग करे छे, निमंत्रण नहीं दिया, पारले भूला गलो ते हम जेबे करबे। बिना निमंत्रण का जब गई तो उनके पिताजी बहुत बिगड़े। जब तोरा निमंत्रण नहीं दिलियो तो ये है तो सती यज्ञशाला में गई, वहां ब्रह्मा जी का आसन देखा, विष्णु भगवान का आसन देखा, देवी देवता का आसन देखा। सबके नाम पर प्रसाद चढ़े हुए थे, भोला बाबा का नामो निशान नहीं था। सती ने प्रतिज्ञा किया, जिस बेटी का नैहर में अपमान हो जाए, ऐसे माँ बाप को मैं दिखाने लायक जब मैं नहीं रही तो मैं इस शरीर को अभी त्याग करूंगी। ससुराल के दुख तो बेटी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन नैहर का अपमान बेटी बर्दाश्त नहीं करती। उसी समय सती बैठ गई, अपने शरीर में अग्नि प्रकट कर दिया। योग की अग्नि में शरीर को भस्म करने लगी, जला करके। और सती मरण हरि सन बड़ मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कि हे प्रभु, जहां मैं जन्म लूं, पति यदि मिले तो शिव जी मिले मेरे पति। यही कहकर योग अग्नि में शरीर का त्याग कर दिया, यज्ञ भंग हुआ। तब हिमाचल की पत्नी मैना की कोख में गर्भ धारण किया और उसी के गर्भ से जन्म लिया। उसका नाम पार्वती रखा, हिमाचल की बेटी हुई। नारद जी से दीक्षा लिया और पार्वती ने 87,000 वर्ष तपस्या किया। तब फिर से भोला बाबा के साथ विवाह हुआ। ये सत्संग की महिमा है। भोला बाबा ने सत्संग सुना तो भगवान का दर्शन हुआ, भगवान को पहचान लिया। सती ने सत्संग नहीं सुनी, पति के बात काट दिया, झूठ बोली, जिसके चलते सती को मरना पड़ा, सती को जन्म लेना पड़ा। जीवन में जो सत्संग ध्यान साधन भजन नहीं करेंगे, उसे जन्म मरण का दुख लगा रहेगा। इस जन्म मरण के दुख से बचने के लिए हर आदमी को गुरु से दीक्षा लेकर सत्संग करना चाहिए। यही सत्संग की महिमा आप सुने। आइए 2 नाम भगवान कर लें, आरती गान भी होंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आइए